साध्वी प्रेमबाईसा के निधन को करीब 2 हफ्ते का समय होने को आया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। किसने ली साध्वी प्रेमबाईसा की जान, या फिर ये सब नेचुरल प्रोसीजर था जो उनके निधन का था। सवाल कई सारे हैं, लेकिन अब पुलिस को भी इस मामले में सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। जांच में पुलिस के हाथ क्या अब तक कोई सबूत नहीं लगा? क्या पिता विरमनाथ या फिर कंपाउंडर या फिर जो सेवादार है या फिर ड्राइवर, उन सब पर शक की जो निगाहें घूमी थी, जो सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे कि इन्होंने नहीं तो इन्होंने मारा होगा या इन्होंने साजिश रची होगी। आखिर किसका हाथ था या किसी का हाथ था ही नहीं, ये सब कुछ एक अलग कहानी के रूप में नजर आ। क्या सच्चाई है ये जानना चाहता हर कोई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ अब तक किया है वह हम आपको बताना चाहेंगे। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में 37 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें साध्वी के नाते रिश्तेदारों के अलावा उनके आश्रम में रहने वाले लोग और प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, साध्वी इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर समेत बाकी लोग शामिल है। पुलिस ने तकनीकी सबूतों के आधार पर करीब करीब 40 कॉन्टैक्ट्स को रडार पर लिया, जिनकी मूवमेंट, कॉल ट्रेल और आपसी कनेक्शन की गहराई से जांच की जा रही है। यह भी परखा जा रहा है कि इन संपर्कों के बीच कोई ऐसा लिंक तो नहीं जो अब तक जांच से बाहर रहा हो। पुलिस घटना वाले दिन के साध्वी का मिनट टू मिनट टाइमलाइन कर रही है तैयार। मसलन साध्वी कहां से आई, कितनी देर कहां रुकी, किस परिस्थिति में पहुंची और तबीयत वे कब वे कैसे बिगड़ी, इन सभी सवालों के जवाब जुटाने के लिए कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, तकनीकी इनपुट और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी को एक साथ मिलान कर देखा जा रहा है। और भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये कोई सुसाइड तो नहीं थी क्या, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि वो इंस्टा पोस्ट सुसाइड नोट की तरह एक रहस्य बना हुआ था। तो इस मामले में भी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की एसआईटी में कुछ ऑफिसर्स को साध्वी के सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियों को ट्रैक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी बीच साध्वी के निधन के बाद सामने आए इंस्टा पोस्ट ने पूरे मामले को उलझा दिया था। साध्वी के निधन के करीब 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट जो सामने आया था, वो देखकर हर कोई दंग था। अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि पोस्ट साध्वी के ड्राइवर भोमाराम ने लिखा और पोस्ट किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पोस्ट का कंटेंट साध्वी के पिता विरमनाथ ने ड्राइवर को बताया था। फिलहाल अभी इसी मामले में आगे की छानबीन जारी है। पुलिस ने साध्वी के अंदरूनी अंगों के अलावा उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के करीब 40 सैंपल रासायनिक जांच के लिए भेजे। इनमें रसोई का सामान, कपड़े, कंघी, इंजेक्शन के रैपर, नीडल और दवाएं शामिल हैं। साध्वी के 3 मोबाइल फोन भी पुलिस के कब्जे में है। 2 फोन के पासवर्ड मिल चुके हैं, जबकि तीसरे फोन का कोड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से क्रैक किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस उस प्राइवेट वीडियो में नजर आ रही तीसरी महिला से भी पूछताछ करने की तैयारी में है, जिसने इस पूरे मामले को पहली बार सुर्खियों में ला दिया था। कहने की जरूरत नहीं कि साध्वी प्रेमबाईसा के निधन का सच अब विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच पर टिका है। जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक इंजेक्शन, सुसाइड नोट और साजिश के सवाल बने रहेंगे।